नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंग्लिश फॉर डिफेंस चैनल पर। एक बार फिर आपके सामने एक न्यूज़ आर्टिकल है, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से ये आर्टिकल लिया गया है और फ्रंट पेज से है। एक छोटा सा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे द आरोग्य सेतु ऐप से, और फिर ये आर्टिकल जो कवर कर रहा है वो ये वाला आर्टिकल, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसको आप ज़रूर से शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और लाइक ज़रूर करें सेशन पसंद अगर आपको आता है। और आप अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आप तक पहुंचते रहें बिना किसी इंटरप्शन के। तो कह रहे हैं अमिड प्राइवेसी वरीज। अमिड का मतलब होता है बीच में, है ना। अमिड का मतलब बीच में। प्राइवेसी वरीज का मतलब है प्राइवेसी की चिंताएं तो थी ही कि भी प्राइवेसी का यहाँ पे वायलेशन हो रहा है, प्राइवेसी यहाँ पे खत्म हो रही है। आरोग्य सेतु ऐप, आरोग्य सेतु ऐप समझते हैं आप, कोविड-19 के इमर्ज होने के बाद में आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। तो इस ऐप के द्वारा प्राइवेसी की चिंताएं हैं कि हमारे प्राइवेट डेटा जो है लीक हो रहे हैं। तो इनके बीच आरोग्य सेतु आरोग्य ऐप जो है सेट टू एंटर 100 मिलियन यूजर्स क्लब। इन्हीं के बीच आरोग्य ऐप जो है सेट टू मतलब यहाँ पे तैयार है, सेट टू का तैयार है एंटर प्रवेश करने के लिए 100 मिलियन 100 मिलियन यूजर यहाँ पे हो जाएंगे इस क्लब में। यहाँ पे तैयार है आने के लिए, 100 मिलियन यूजर इसके होने वाले हैं। आया समझ में। तो देखो ये क्या है, अमिड का मतलब के बीच में, प्राइवेसी वरीज मतलब प्राइवेसी की चिंताओं के बीच आरोग्य ऐप यहाँ तैयार है, सेट है एंटर होने के लिए 100 मिलियन यूजर्स के क्लब में। एंटर के बाद देखिए प्रेपोजिशन, कई बार आप इनटू देखते हैं, कई बार प्रेपोजिशन नहीं भी नजर आता है। उसका सीधा सा कारण ये है कि प्रवेश करने के अर्थ में एंटर इनटू लेता ही नहीं है, लेकिन जब डील साइन करने या अग्रीमेंट साइन करने की बात आती है तो वहां पे हम एंटर के साथ में इनटू का प्रयोग करते भी हैं। तो ये कुछ यहाँ पे डिफरेंस याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रखा है द आरोग्य सेतु ऐप हैज इमर्ज्ड एज द फास्टेस्ट टू रीच 50 मिलियन यूजर्स and is set to enter the 100 million club, even as the application has helped the government identify 650 hotspots across the country at the sub post office level and also 300 emerging hotspots, official said। देखिए थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। द आरोग्य सेतु ऐप हैज इमर्ज्ड, आरोग्य सेतु ऐप इमर्ज हुई है। इमर्ज का मतलब उभरना होता है, ठीक है ना। तो आरोग्य सेतु ऐप सिंगुलर है, इस कारण से देखो हैज है, इमर्ज हुई है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। किस रूप में, एज द फास्टेस्ट, सबसे ज्यादा तेज गति से बढ़ने वाली ऐप बन गई है। फास्टेस्ट डिग्री सुपरलेटिव है। आप जानते हैं कि एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। और डिग्री सुपरलेटिव अगर होती है तो उससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो ये कह रहा है आरोग्य सेतु ऐप जो है वो इमर्ज हुई है फास्टेस्ट ऐप के रूप में, सबसे तेज गति से बढ़ने वाली ऐप के रूप में, टू रीच 50 मिलियन यूजर्स। और किस रूप में कि ये पहुंच गई है 50 मिलियन यूजर्स तक, 50 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने वाली सबसे तेज गति की ऐप बन गई थी ये। सबसे तेज 50 मिलियन यूजर्स इसी ने पूरे किए। एंड इज सेट, और अब ये सेट है, इज यहाँ पे फिर से आरोग्य सेतु ऐप के लिए है, सेट टू मतलब तैयार है एंटर प्रवेश करने के लिए 100 मिलियन क्लब में, इवन एज का मतलब इसी समय, एट द सेम टाइम। और साथ ही में देखो द एप्लीकेशन हैज़ हेल्प्ड, एप्लीकेशन द एप्लीकेशन है क्योंकि यहाँ पे आरोग्य सेतु ऐप की हम बात कर रहे हैं। तो जब हमें पता होता है कि वो नाउन किस बारे में है तो हम उससे पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ एप्लीकेशन कौन सी है, तो आरोग्य सेतु ऐप की बात है तो द का प्रयोग है। एप्लीकेशन हैज़ हेल्प्ड, एप्लीकेशन ने सहायता की है, द गवर्नमेंट सरकार की। आइडेंटिफाई, किस चीज़ में सहायता की है, तो सीधा आइडेंटिफाई है। तो हेल्प अपने बाद में सीधा V0 ले सकता है, तो हेल्प के सीधा बाद में देखो आइडेंटिफाई V0 है। तो सहायता की है किस चीज़ में, 650 हॉटस्पॉट्स, 650 हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में मदद की है अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में, एट द सब पोस्ट ऑफिस लेवल। अब एक तो पोस्ट ऑफिस जहाँ पे हो शहरों में, और एक सब पोस्ट मतलब पोस्ट ऑफिस की सुविधाएं तो मिलती हों लेकिन थोड़ा सा मतलब एक कैसे मिनिमल स्तर पे मिलती हो, मतलब पूर्ण स्तर पे नहीं मिलते हो, तो उसको सब पोस्ट ऑफिस लेवल पे। एंड ऑल्सो 300 इमर्जिंग हॉटस्पॉट, और साथ में पहचानने में मदद की है 300 उभरते हुए हॉटस्पॉट, मतलब ऐसे हॉटस्पॉट जो बन सकते हैं, जो इमर्ज हो सकते हैं, जिनकी संभावना है, वो पहचानने में हेल्प की है, ऑफिशियल्स ने कहा है। ऑफिशियल्स का मतलब होता है अफसर। तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ सीखने को मिली है, एक तो इमर्ज शब्द का मतलब उभरना होता है, दूसरा आपको यहाँ मिला है इवन एज जो है इसका मतलब होता है एट द सेम टाइम, उसी समय। और तीसरा आपको एक समझने को मिला है कि हेल्प के साथ में जो वर्ब आती है सीधा V0 लगा सकते हैं, इसको आप बेयर इन्फिनिटिव भी बोलते हैं। टू के साथ जब V0 लगता है तो उसे हम बोलते हैं इन्फिनिटिव, और टू के बगैर जब V0 मिलता है तो उसे हम कह सकते हैं बेयर इन्फिनिटिव। तो ये बेयर इन्फिनिटिव है, V0 है, बेस फॉर्म है, ठीक है।
अक्रॉस का मतलब होता है संपूर्ण, कह सकते हो, तो संपूर्ण देश में, पूरे देश भर में, ये कहना चाह रहा। ऑफिशियल्स का मतलब अधिकारी होता है। चलो आगे आ जाओ। एक और सीखा था हमने कि डिग्री सुपरलेटिव हो तो उससे पहले द का प्रयोग करते हैं। The pace of the app's downloads is also linked to the center, making it mandatory for government employees as well as asking private companies to ensure employees use it. तो देखो द पेस का मतलब गति। अब गति से पहले, स्पेस से पहले द क्यों है? क्योंकि ये किसकी गति है आगे बता रखा है। तो ऐप के डाउनलोड्स का जो पेस है, ऐप को जो डाउनलोड करने की गति है, इज वह गति, ऑल्सो लिंक्ड वो जुड़ी हुई है, ये गति भी जुड़ी हुई है। ऑल्सो का प्रयोग याद रखेंगे आप कि जब इज एम आर वॉज वर्ब दे रखा होता है केवल बी के रूप में, हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहा हूं तो उसके बाद में लगता है। हेल्पिंग वर्ब दे रखी होती है तो उसके बाद में लगता है। केवल मैन वर्ब होती है तो उससे पहले लग जाता है। ये कुछ चीज़ें याद रखिएगा। तो ये कह रहा है कि जो पेस है इस ऐप के डाउनलोड्स का इज ऑल्सो लिंक्ड टू, लिंक के साथ टू भी लगता है, लिंक के साथ विद भी लगता है, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट टू है। दोनों में से पिक करना पड़े ऑप्शन तो टू को चुनेंगे आप। तो ऐप के डाउनलोड्स की जो गति है वो जुड़ी हुई है किससे? द सेंटर मेकिंग इट मैंडेटरी, इस चीज़ से जुड़ी हुई है कि केंद्र सरकार ने इसको मैंडेटरी किया है। मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य, कंपलसरी, ऑब्लिगेटरी, ठीक है ना। तो सेंटर ने, केंद्र सरकार ने इसको मैंडेटरी किया है। किसके लिए? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए। एज वेल एज आस्किंग प्राइवेट कंपनीज, और साथ ही यहाँ पे कंपनीज से भी कहा है। आस्क का मतलब है कहना यहाँ पे, क्योंकि देखो टू लगा रखा है आगे, तो आस्क यहाँ पे कहने का काम करेगा, पूछने का नहीं करेगा। अगर आस्क का मतलब पूछना होता तो यहाँ टू नहीं होता, यहाँ पे आप देखते या तो इफ़ या देखते वेदर या फिर कोई WH वर्ड आपको देखने को मिलता, लेकिन यहाँ पे टू है तो इसका मतलब कहना है। इंपेरेटिव सेंटेंस में पढ़ते हैं, जब कभी नरेशन में पढ़ाऊंगा आपको तो वहाँ ये चीज़ें डिस्कस हम करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि सेंटर ने यहाँ पे गवर्नमेंट कर्मचारियों से कहा है कि भाई अनिवार्य है डाउनलोड करो ऐप को, और साथ ही प्राइवेट कंपनीज से कहा है कि एंश्योर करो। एंश्योर मतलब सुनिश्चित करने को बोलते हैं। इसके साथ साथ एक वर्ड होता है एश्योर, इसका मतलब होता है आश्वस्त करना। एक वर्ड होता है इंश्योर, इसका मतलब होता है बीमा करना, ये भी इंश्योर ही कहलाता है। इसका मतलब सुनिश्चित करना होता है कि सुनिश्चित करो कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी है, वो इसका इस्तेमाल करें। इट यहाँ पे किसके लिए है? आरोग्य सेतु ऐप के लिए है। आगे आ जाइए। द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू मेक इट मस्ट फॉर सम हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड एज ए वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। तो कह रहा है कि गवर्नमेंट का निर्णय, द गवर्नमेंट्स डिसीजन, गवर्नमेंट का निर्णय, क्या चीज़ का निर्णय? टू मेक, बनाने का, इट इस ऐप के लिए आ रखा है। मस्ट का मतलब जरूरी। फॉर सम हैज़ बीन, फॉर सम कुछ के लिए, हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड, फॉर सम हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड एज ए वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। रिपीट कर रहा हूँ। तो कह रहा है कि गवर्नमेंट का डिसीजन जो है इसको ज़रूरी बनाने के लिए कुछ लोगों के लिए इस डिसीजन को क्या किया गया है? देखो ये गवर्नमेंट का डिसीजन सब्जेक्ट है और इसके लिए वर्ब दे रखी है, और मैंने आपको बताया था कि बी के साथ कौन सी फॉर्म लगाते हैं दोस्तों? थर्ड फॉर्म। बी के साथ थर्ड फॉर्म तो कौन सा वॉइस होता है? पैसिव वॉइस होता है। तो इसको क्रिटिसाइज किया गया इस डिसीजन को एज ए वायलेशन, किस रूप में? एज का मतलब के रूप में, ए का मतलब एक, वायलेशन का मतलब उल्लंघन। किसका उल्लंघन? प्राइवेसी का, निजता का, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो डिसीजन लिया गया है कि इसको अनिवार्य करने की बात है, गवर्नमेंट का डिसीजन है कि कुछ लोगों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया जाए, इसको बहुत आलोचना इसकी हुई है कि ये हमारी निजता का उल्लंघन है। द पेस ऑफ डाउनलोड्स हैज़ हावेवर बीन इंक्रीजिंग सिंस पीएम नरेंद्र मोदी मेड अ स्ट्रॉन्ग पिच फॉर इट। तो कह रहा है द पेस, गति। फिर से देखो पेस किसका है? तो आगे दे रखा डाउनलोड्स की गति। तो डाउनलोड्स की गति, तो किसी भी नाउन के साथ में जब आप देखते हैं कि आगे उसका वर्णन दे रखा है, पीछे वर्णन दे रखा है, या कुछ भी आपको समझ में आ जाता है किस नाउन की बात कर रहे हो, तो दे लग जाता है, वो डेफिनेट बन जाती है। तो पेस ऑफ डाउनलोड्स जो है हैज, हावेवर का मतलब हालांकि, फिर भी, जो गति है डाउनलोड्स की, बीन इंक्रीजिंग, फिर भी बढ़ रही है, कि लोग कंप्लेन तो कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इसका उल्लंघन है, फिर भी यहाँ पे गति बढ़ रही है। क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी मेड अ स्ट्रॉन्ग पिच फॉर इट। तो जब से यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने, या फिर सिंस यहाँ पे जब से है ना, जिस दिन से नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे क्या किया था? मेड अ स्ट्रॉन्ग पिच फॉर इट। ये किसका ये फ्रेज है? मेक अ पिच फॉर इट। स्ट्रॉन्ग तो दे रखा है, ये एक बार हटा दीजिए। मेक अ पिच फॉर इट का मतलब होता है किसी को परसुएड करना, किसी को मनाना कोई काम करने के लिए। स्ट्रॉन्ग है तो बहुत ज़्यादा मनाने की बात है, ठीक है। तो ये एक फ्रेज होती है मेक अ पिच फॉर इट, स्ट्रॉन्ग लगा रखा है इसमें एडजेक्टिव। तो जब पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे इसके लिए बहुत ज़्यादा परसुएड किया था, लोगों को मनाने की कोशिश की थी बहुत ज़्यादा कि आप इस ऐप को डाउनलोड करें, तब से इसके डाउनलोड बढ़े हैं बहुत ज़्यादा। इस चीज़ के बावजूद कि लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि निजता का उल्लंघन है। ऑफिशियल सेड सिंस इट्स लॉन्च ऑन April 2 द ऐप हैज़
द ऐप हैज सीन more than 96 million registration and it will be one of the fastest entrants into the 100 million club। तो क्या कह रहा है, ऑफिशियल सेट, अधिकारियों ने कहा, सिंस इट्स लॉन्च, जब से इसका लॉन्च हुआ है, लॉन्च कब हुई थी, अप्रैल 2 को। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न आ सकता है इस बार, अगर आपको एग्जाम में अपियर होंगे तो वहां पे करंट अफेयर्स मिल सकता है कि आरोग्य सेतु ऐप कब लॉन्च हुई थी। आरोग्य सेतु ऐप थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा आप, है ना। तो ऑफिशियल्स ने कहा है कि जब से इसको लॉन्च किया गया है, इट्स लॉन्च, देखो इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, माई होता है, आवर होता है, योर होता है, हिज होता है, हर होता है, इट्स होता है और देयर होता है। इनके बाद में जो भी वर्ड लगता है उसे हम कहते हैं नाउन, ठीक है। तो ये नाउन यहाँ पे साथ में जुड़ी हुई है। तो जब से इसको लॉन्च किया गया है, अप्रैल 2 को लॉन्च हुआ था। एक बात याद रखिएगा, डेट दे रखी हो तो ऑन का प्रयोग करते हैं, डेट नहीं होती तो इन अप्रैल ये होता, केवल मंथ का नेम होता। तो जब से इसको लॉन्च किया है, द ऐप हैज सीन, तो इस ऐप में देखे जा चुके हैं, इस ऐप ने देख लिया है मोर देन 96 मिलियन रजिस्ट्रेशन। मोर देन का मतलब से अधिक, मोर डिग्री कंपैरेटिव के लिए आता है और उसके ठीक बाद में हम देन लगाते हैं। कई बार आपको प्रश्न देता है एग्जामिनर, THEN दे देता है इसकी जगह पे। तो THEN जो होता है वो समय के लिए आता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है तब, जबकि THAN तुलना करने के लिए आता है और कंपैरेटिव डिग्री में हम तुलना करते हैं, इसलिए THAN आएगा, THEN नहीं आएगा। तो इसने तब से लेकर अब तक, 2 अप्रैल से लेकर अब तक 96 मिलियन, 96 मिलियन रजिस्ट्रेशंस इसके हो गए हैं। एंड इट विल बी वन ऑफ द फास्टेस्ट एंट्रेंट्स, और यह विल बी मतलब होगी, देखो मॉडल के साथ में V0 है, वन ऑफ द फास्टेस्ट एंट्रेंट्स। दो चीजें आपको याद रखनी, बताया भी था प्रीवियस सेशंस में। वन ऑफ द वाले केस में प्लूरल नाउन आएगी तो एंट्रेंट्स नाउन प्लूरल है, और वन ऑफ द वाले केस में डिग्री सुपरलेटिव आएगी तो फास्टेस्ट यहाँ पे डिग्री सुपरलेटिव है। और यह सबसे तेज गति से जो 100 मिलियन क्लब में जो शामिल होते हैं, एंट्रेंट्स होते हैं, उनमें से ये एक बन जाएगी। 96 मिलियन तो हो चुके हैं और बहुत जल्दी ये उस क्लब में शामिल होगी जो सबसे तेज गति से 100 मिलियन जिसने पूरे किए थे। अब देखो, दे ऑल्सो सेड 69 मिलियन पीपल हैड टेकन द सेल्फ असेसमेंट टेस्ट सो फार, एन अडॉप्शन रेट ऑफ मोर देन 71%, ऑफ विच मोर देन 3.4 मिलियन हैव सेल्फ डिक्लेयर्ड एज अनवेल। तो देखो, दे ऑल्सो सेड, उन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने, अधिकारियों ने कहा 69 मिलियन पीपल, कि 69 मिलियन लोग, तो ये कितना हो गया 69 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो गिन लीजिए आप इसको। 69 मिलियन लोग जो हैं हैड टेकन द सेल्फ असेसमेंट, उन्होंने स्वयं को असेस किया। असेस का मतलब मूल्यांकन करना है, जांचना है, वहाँ पे सेल्फ असेसमेंट होता है। इस ऐप ने अगर डाउनलोड कर रखे तो आप समझते हैं इस बारे में। तो इन्होंने लिया था, हैड टेकन पास्ट परफेक्ट है ना, हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट होती है। तो 69 मिलियन लोगों ने सेल्फ असेसमेंट किया है अब तक। एन अडॉप्शन रेट ऑफ मोर देन 71%, अडॉप्शन रेट का मतलब अपनाने की दर, कि कितने लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये अडॉप्शन रेट है वो कितनी है, 71% से अधिक है। ऑफ विच, जिसमें से मोर देन 3.4 मिलियन पीपल हैव सेल्फ डिक्लेयर एज अनवेल, जिसमें से 3.4 मिलियन लोग हैं उन्होंने सेल्फ डिक्लेयर किया है, खुद से घोषणा की है कि वो अनवेल हैं, ठीक नहीं है। इतने लोगों ने खुद ने घोषणा की है, 3.4 मिलियन लोगों ने। तो ये आपका एक आर्टिकल था। इसके बाद हम कल फिर से एक नए आर्टिकल के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।